सुंदर होता है मन अति सुंदर। बेटा देखो, अब बाहर आ जाओ। देखो अब सब कुछ ठीक है। सच्ची पापा, डॉक्टर अंकल वो गंदा खिलौना लेके चले गए। मुच्ची बेटा, पापा आपके लिए सिर्फ वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा हो। ओके? देखा, सिर्फ मुन्ना को हमारी फिक्र है। हमारा दर्द देखकर उसने डॉक्टर को और उस मशीन को वापस भेज दिया। चलो अच्छा, चलो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आप गुड गर्ल हो ना? गुड गर्ल। चलो अब आप मेरे साथ चलो। अरे गोलू जी, मुझे उधर तो गिरा। गोलू जी जल्दी आइए। गोलू बेटा पकड़, आ रहा गोलू अच्छे से पकड़ो। चलिए चाची सास जी, आप ठीक हो जाएंगे। सॉरी माँ, आपके हमें ये झूठ बोलना पड़ा, लेकिन ये ट्रीटमेंट करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज माँ, शांत हो जाइए। छोड़ो, मुझे नहीं कराना, कुछ नहीं जाना, नहीं खेलना। माँ से प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रही, और ये ट्रीटमेंट करवाना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें दिल पे पत्थर रख कर उनके साथ जोर जबरदस्ती करनी है। क्या आप लोग हैं मेरे साथ? बेटा, सुजाता को ठीक करने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े हम सब करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ दिव्यम बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। जाओ लेकर आओ उसे। ठीक है मिस्टर देवगन। ठीक है, तो मैं आता हूँ। मुन्ना ने अपनी माँ को धोखा दिया। पता नहीं इस ओलमुखी ने क्या काला जादू किया कि हमारा बेटा हमसे झूठ भी बोलने लगा। हम अपने साथ ये नहीं होने दे सकते। माची तो अपना आपा खोती जा रही है। हमें कैसे भी करके माची को कंट्रोल करना होगा। माँ, माँ, गोलू भाई पकड़। माँ, शांत, माँ, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटा, आप पापा से बहुत प्यार करते हो ना? बेटा बेटा प्लीज प्लीज, सिर्फ 2 मिनट के लिए उस खिलौने पे बैठ जाओ। एक बार प्लीज पापा की बात मान लो। उसके बाद आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, जब बोलोगे, पापा वो करेंगे। पापा प्रॉमिस। मुन्ना को इस तरह दुखी नहीं देख सकते हम। मुन्ना के लिए हमें ये दर्द सहना ही होगा। ठीक है पापा, सिर्फ आपके लिए, लेकिन बस थोड़ी देर बैठूंगी मैं। गुड गर्ल। ओके। डॉक्टर साहब, मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरा खून भी निकल रहा है। तुम लोग क्लिनिक चले जाओ, ड्रेसिंग करा लो, मैं यहाँ संभाल लूंगा। चलो बेटा, चलो। गुड गर्ल। हम लोग इनके दोनों हाथ। राधिका जी, मेरे असिस्टेंट चले गए हैं, इसलिए जब मैं कहूं आपको मशीन का स्विच ऑन करना हो। नहीं नहीं डॉक्टर, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अपनी माची को शॉक नहीं दे पाएंगे। पक्का ये इलाज हमारे बेटे को राधिका नहीं बताया होगा और अब सती सावित्री बहू बनने का नाटक कर रही है।
राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर मैं इतनी हिम्मत करके आके ये ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ तो प्लीज तुम हिम्मत करके ये मशीन को ऑन कर दो प्लीज। ठीक है दशम जी। राधिका जी, मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद आपको मशीन ऑन करना होगा। नहीं नहीं, अगर ये करंट हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और सच में पागल हो गए तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। थ्री, 2, 1। बिना मशीन चालू हुए माची को करंट कैसे लग रहा है? मेरे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की कर। बंद कीजिए प्लीज, प्लीज प्लीज बंद कीजिए, हटाइए इसे। ठीक है ना? हाँ ठीक हो बेटा? बेटा मुन्ना, तू हमें बेटा क्यों कह रहा है? ये सब क्या है? हम इस कुर्सी में क्यों बैठे हैं? और आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ, आप ठीक हो? आप वापस आ गई माँ? बिना मशीन चालू हुए, बिना करंट लगे माँ जी ठीक कैसे हो गई? माँ ठीक हो गई। हाँ बेटा। डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना मशीन ऑन किया या फिर माँ जी को बिना करंट लगे वो ठीक हो सकती हैं? क्या? आपने तो मशीन ऑन की थी ना? क्या हुआ राधिका बेटा? बाबूजी, दरअसल वो हमने मशीन ऑन नहीं किया था। तुम क्या कह रही हो राधिका? मशीन तो ऑन है। ऑन है? हाँ। ये मशीन ऑन कैसे हुई? हमने इसे ऑन नहीं किया है।
लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। हम यहाँ इस वक्त घर में कैसे हैं? हम तो घर छोड़ करके भाग गए थे क्योंकि हमने जो अपने परिवार के साथ किया है, उसके बाद हमें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। हम आप सबकी गुनहगार, अपने आप सबको बहुत दुख पहुंचा है और सबसे ज्यादा राधिका तुम्हें। अपने स्वार्थ में अंधा होकर के हम अपने ही परिवार की सुख शांति को पग करने चले। हमारी वजह से पूरे परिवार की जान खतरे में आ गई। अपने पोते के मुंह में अंधा होकर के अपने ही बेटे का घर तोड़ने पर तुले हुए थे। हमारा घर से चले जाना ही बेहतर है। हम आप सबको और दर्द नहीं दे सकते। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। इतने दिनों बाद मुझे मेरी माँ वापस मिली। मैं आपको एक बार खो चुका हूं, मैं वापस नहीं खो सकता। आप कभी भी कहीं नहीं जाएंगे अब मुझे छोड़कर, कहीं नहीं। मुन्ना तो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कभी भी अपने माँ से दूर नहीं रह सकता। लेकिन जब तक हमें आप सब लोग माफ नहीं करेंगे, हमें आप सबकी माफी नहीं मिलेगी, हम इस घर में नहीं रह सकते। सुजाता, तुमने जो भी गलतियां की तुम्हें उसकी सजा मिल गई और पश्चाताप भी हो गया, इसलिए मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। सुजाता, जिन तकलीफों से तुम गुजरी हो, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। और मैंने भी तुम्हें माफ किया। लेकिन बेटा, एक बात ध्यान में रखना, भगवान ने तुम्हें ये नया जन्म दिया है, इसकी कदर करना बेटा, और अपनी गलतियां दोहराना मत। जी। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। हम दिल से बहुत खुश हैं कि आप बिल्कुल सही सलामत हम सबके साथ हैं। आज फिर हमारा पूरा परिवार एक साथ है। भगवान करे तुम्हारे जैसे अति सुंदर मन वाली बहू सबको मिले राधिका। पर हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि बिना मशीन चालू हुए आखिरकार माँ जी ठीक कैसे हो गई। डॉक्टर साहब, I'm सॉरी, मैंने आपको बहुत ही कड़वे शब्द कहे, लेकिन थैंक यू सो मच। आपने मेरी माँ का इतना अच्छे से इलाज किया और उन्हें एकदम ठीक कर दिया। देवेंद्र जी, मुझे नहीं, आप अपनी वाइफ को थैंक यू बोलिए, जो इनका केस मेरे पास लेकर आई। सॉरी राधिका, मैंने तुम्हें इतना टोका, तुम्हें माँ से दूर रहने के लिए कहा, ये तक इल्जाम लगा दिया तुम पर कि तुम लापरवाह हो। मैं ये कैसे भूल गया कि मुझसे ज्यादा फिक्र तो तुम्हें माँ की। मैं बस सोच रहा था, कह रहा था, लेकिन तुम कर रही थी। जब मैं शक कर रहा था, तुम विश्वास से आगे बढ़ी। तुमने वो कर दिखाया राधिका जो मैं नहीं कर पाया। माँ को जिंदगी की नई राह दिखा। माँ, आपको बचाने में सबसे बड़ा हाथ सिर्फ और सिर्फ राधिका का है। ओके, अब मैं चलता हूँ। मेडिसिन्स मैंने इनको लिख के दे दी हैं, टाइम पर देते रहिएगा। और ये मशीन में अपने असिस्टेंट को भेजकर मंगवा दूँगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारा सोनू
हमारा पोता कहाँ है? दादी अब फिर से ठीक हो गई? हाँ बेटा, हम ठीक हो गए। क्या छोटी दादी, आपको पता है जब आप बच्ची थी ना तब आप हमारे साथ कितनी मस्ती करती थी, कितने गेम खेलती थी। अब आप वापस ऐसे खड़ूस दादी मत बन जाना, एंग्री बर्ड की तरह। मुन्ना बेटा, बच्चे क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था हमारे साथ? हमें कुछ याद नहीं है। आज वो घर छोड़कर चली गई थी तो पापा इंस्पेक्टर बोल रहा है कि चाची जैसी दिखने वाली औरत का एक्सीडेंट हुआ। माजी की सांसें नहीं चल रही है। झूला अरे रे 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 रे, संभाल के मैं गिरूंगी अरे। अब जिंदा है, अब ठीक है, माँ जिंदा है। इनका ट्रक के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, इसी की वजह से उनको दिमागी चोट लगी है। क्या हम मौत से लड़कर लौटे? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतना कुछ हो गया हमारे साथ। अब समझ में आया माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि ये हमारा नया जीवन है, और हमें विश्वास कि ये सब कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से ही हुआ है। लेकिन माँ जी का एक्सीडेंट हुआ कैसे था? क्या पता उसी से हमें पता चल जाए कि माँ जी अचानक से ठीक कैसे हो गई। लेकिन माँ जी, जब आप घर से गई थी तब आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? हमारा मतलब आपका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, आपकी सांसें रुक गई थी, फिर अचानक से आप ठीक हो गई। तो आपको कुछ याद है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये गोल मुखी तो हमारे पीछा ही नहीं छोड़ रही। फिर से इसकी जासूसी चालू हो गई। हमें संभल कर जवाब देना होगा। हमें बस इतना याद है कि ट्रक से हमारा एक्सीडेंट। मामा दादी राधिका, छोड़ो ना ये सवाल जवाब। तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद ही तो माँ अभी ठीक हुई हैं, कहीं उन्हें फिर से सदमा ना लग जाए। नहीं धर्म जी, वो हमारा वो मतलब नहीं था। राधिका बेटा, अब इस सवाल के कोई मायने नहीं है। सुजाता ठीक ठाक हमारे पास वापस आ गई। अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उन सवालों को रहने देते हैं। आप सही कह रहे हैं पापा जी। माँ, आप चलिए कमरे में लेट जाइए, आराम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए। आज माँ जी इतने दिनों बाद ठीक हुई हैं, उनकी पसंद का खाना बनाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या कह रही हो राधिका? मशीन तो ऑन है। ना जाने क्यों पर रहकर हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि जब हमने मशीन चालू नहीं की थी तो माची को झटका कैसे लगा और फिर अचानक से मशीन चालू कैसे हो गई। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें डॉक्टर से बात करनी होगी। बोलिए राधिका जी। डॉक्टर, हमें ना अच्छे से याद है कि हमने मशीन चालू नहीं की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि
बिना झटका लगे माँ जी को एक्सीडेंट याद आ गया हो, या फिर झटके की डर की वजह से वो ठीक हो गई हो। देखिए राधिका जी, ये सब फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। बिना झटके के किसी दिमागी मरीज का ठीक होना नामुमकिन सा है। दो चीजें हैं, या तो आपको गलत फहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई ही नहीं थी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उनके ठीक होने की। क्या सच में माँ जी नाटक कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? अकेले अकेले खुद से क्या बात कर रही हो तुम, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं देवम जी, वो बस हम सारा खाना माँ जी की पसंद का बना रहे हैं ना, तो बस ये सोच रहे थे कहीं कुछ खराब ना बन जाए। राधिका, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारे हाथों से खाना खराब बन ही नहीं सकता। मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों में जादू है, एकदम सिंपल सा खाना भी तुम्हारे हाथों से एकदम टेस्टी बन जाता है। देखना, माँ ना अपना फेवरेट खाना खा के एकदम खुश हो जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम उनके लिए खाना परोस देते हैं। क्या कर रहे हैं देवम जी? थैंक यू बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। आप पहले ही थैंक यू बोल चुके हैं। राधिका, वो तो एकदम रूखा सूखा थैंक यू था सबके सामने। अब मैं तुम्हें अकेले में एकदम डीबी स्टाइल में स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या है आपका स्टाइल? उसके लिए तुमको आंखें बंद करनी पड़ेगी। ये कुकर ने ना एकदम गलत टाइम पे सीटी बजा के मोमेंट खराब कर। देवम जी, आप अपने स्टाइल में थैंक यू बाद में कहिएगा। देवम जी, पहले हम माची को खाना दे देते हैं ना, वरना कहीं उनके पेट में सीटियां ना बजने लग जाए। अब तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके, प्लीज। या तो आपको गलत फहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई नहीं।